आज मैंने आपसे सवेरे बताया था कि कुंडलिनी के सबसे पहले चक्र पे गणेश जी बैठते हैं। श्री गणेश का स्थान है और श्री गणेश ये पवित्रता के द्योतक हैं। पवित्रता स्वयं साक्षात में ये तो पहला चक्र हुआ। और ये चक्र जो है कुंडलिनी से नीचे, वो कुंडलिनी की रक्षा ही नहीं करता है, लेकिन वो चक्र कुंडलिनी में जो लोग जाते हैं उनके ओर पूरी तरह से सतर्क रहता है। इस रास्ते से कोई भी कुंडलिनी को नहीं छू सकता। आज सवेरे मैंने आपसे बताया था कि इस रास्ते से जो लोग कोशिश करते हैं वो बड़ा ही महान पाप करते हैं। हालांकि उससे थोड़ा बहुत रुपया पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अपने लिए जो पूंजी इकट्ठी करते हैं वो सारी ही एक दिन बहुत क्लेशकारी हो जाए। Who is going to show that? हाँ, जो दूसरा चक्र है जिसको मैंने स्वादिष्टान चक्र आपसे बताया था, इससे हम विचार करते हैं, क्योंकि जब हम बुद्धि से विचार करते हैं, जब हम अपने दिमाग से विचार करते हैं, तो इस दिमाग की जो मेद है, इसे फैट ग्लैबुल्स कहते हैं, जो चर्बी है वो चर्बी पेट की चर्बी से बनती है। पेट की चर्बी को ये चक्र सर की चर्बी बनाता है। इसलिए विचार करते वक्त इस चक्र पे बहुत जोर पड़ जाता है। और जब विचार करने की जब आपको आदत लग जाती है, जैसे कि आजकल के आधुनिक लोगों को विचार करने की आदत है, बीमारी, तब तो यह काम इतना ज्यादा इसे करना पड़ता है कि इसके कारण बने हुए जो बाकी के काम है वो सब बिगड़ने लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि डायबिटीज इसी कारण हो जाता है, क्योंकि पैंक्रियाज भी इसी से संचालित होता है। और क्योंकि ये चक्र दूसरी चीज में व्यस्त हो जाता है, जो दूसरी कार्य की उसकी जगह है वो कमजोर हो जाती है। उसमें से एक पैंक्रियास भी है, उसमें से एक स्प्लीन भी है, लिवर का ऊपरी हिस्सा भी है, किडनी भी है। इसलिए अति विचार करना और अति प्लानिंग करना कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं, शरीर की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से भी बहुत अच्छी नहीं। क्योंकि मनुष्य अधिक विचार तब करता है जब वो परमात्मा को नहीं मानता। एक हद पे जाने पर परमात्मा पे छोड़ देना ही चाहिए। देवी महात्मा में लिखा है, संकल्प विकल्प करो। जैसे अब भाई साहब हैं, आप कहीं कार्य से जा रहे थे, आपने पूरा प्लानिंग कर लिया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ में चोट आ गई, आप जा नहीं पाए। काम होने का होगा, जो होना सब बन गया। बहुत ज्यादा आपने प्लानिंग भी किया, समझ लीजिए, और आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो काम नहीं हो पाया। इसलिए संकल्प नहीं करना चाहिए किसी चीज का कि हम ये करके ही दिखाएंगे या होना है, उसमें विकल्प आ जाता है। जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं तो उसके तरीके चलते हैं, आपको पूरा पता हो जाता है कि कहां चलना है, कहां जाना है, कैसे करना है, क्योंकि उसका प्लानिंग चलता है ना। अगर भाई साहब हमारे पार हो गए होते, समझ लीजिए, तो कभी भी उस रास्ते से नहीं जाते, उस वक्त जाते ही नहीं। ये होगा, आप देखिएगा, आप अपने लिखते जाइएगा कि जब से जो लोग पार हो गए हैं उनके ये अनुभव है कि एक्सीडेंट हो भी गए तो किसी को चोट नहीं लगी, पूरी तरह से बच गए। और बहुत से लोग हैं वो जाते ही नहीं, कुछ देर हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, किसी से पहुंच नहीं पाते। ये पार होने का बड़ा भारी आशीर्वाद होता है कि अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। जैसे आपकी गवर्नमेंट आपको देखती है, आपकी देखभाल करती है, जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं तो परमात्मा आपकी देखभाल करते हैं, उनकी गवर्नमेंट आपकी देखभाल करती है। इस तरह से जीवन की जो दुर्घटनाएं हैं, जिसे हम दुर्घटना कहते हैं, वो अवॉइड हो जाती है। असल में हर अच्छे आदमी के पीछे में सैटानिक फोर्सेस लगे रहते हैं। जीवन में भी आप देखें, कोई भी शरीफ आदमी है, उसके पीछे में सैटानिक फोर्स लगा रहता है।
उससे कोई बचाव करने का तरीका नहीं, एक ही उसका तरीका है कि परमात्मा के आंचल में घुस जाओ। ये सब सैटानिक फोर्सेस है जिनकी वजह से आप लोग तकलीफें उठा रहे हैं, जो आपके पीछे हाथ धोकर लगे आपको परेशान करें। इनसे बचने का तरीका आपके पास कोई भी नहीं, कि वो बड़ी सूक्ष्म होती है, उसकी शक्तियां इतनी सूक्ष्म होती है आप देख नहीं पाते, कब झपाटा मार दे, कब तंग कर दे, कब परेशान कर दे, उसको आप समझ भी नहीं सकते, लेकिन वो असर कर जाती है। जब असर कर जाती है तब आप एक हठात खड़े होते कि साहब हमको तो इसका पता ही नहीं था, कैसे हो जाएगा कैसे। तो उससे रक्षा करने के लिए परमात्मा का आंचल जब आपके ऊपर रहेगा तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपको कोई तकलीफ हो। जिस वक्त मृत्यु है वो तो होती है, उसकी बात और, लेकिन आदमी जब पार हो जाता है तो उसकी मृत्यु नाक मुंह से नहीं होती, उसके सहस्रार से होती है, उसके मुंह में नाक में खून नहीं आता। अभी तक हमारे सहयोग में आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ 1 या 2 आदमी मरे, हजारों लोगों को हम जानते हैं, वो भी सब 70 साल 75 साल की उम्र के। एक तो 98 साल के मरे और एक 73 साल के मरे। दीर्घायु भी आप हो जाते हैं। अकस्मात मृत्यु जो होती है ये सब सैटानिक फोर्सेस से होती है, क्योंकि आपको उनका अंदाज नहीं, वो किसी वक्त आके आपके ऊपर हाथ मारती हैं और उसलिए आप दुखी होते हैं। और सारी चीज वो गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि उनका अपना प्लानिंग रहता है। आपने कोई अच्छा ही काम करने का प्लानिंग किया होगा, लेकिन वो बीच में हाथ मार डालेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं किया हुआ है, वो आपके मन को पढ़ सकती है। जो सैटानिक फोर्सेस होती हैं वो आपके मन को खूब अच्छे से पढ़ लेती है। यहां तक उनका है कि अगर आप उससे कुछ बातचीत करें तो कोई आदमी आपको मिलेगा, बता देगा मुझे पता है माता जी से आपकी क्या बातचीत हुई, वो आपके मन को पढ़ सकते हैं, फौरन बता देंगे कि हाँ आपकी आपस में बातचीत हुई थी, क्योंकि आपने सारा प्लानिंग किया हुआ है आपके मन में। वो आपके मन को पढ़ लेते हैं, उनको पता है कि आप इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाना है, उनको आपका सारा भेद पता है, वो आप पे असर करते हैं। इसलिए उनसे भेद रखना पड़ता है। आपको यह पता नहीं होगा कि सैतानिक फोर्सेस संसार में कितनी विद्यमान हैं। ये जितने भी राक्षस लोग अपने को गुरु कहलवाते हैं ये सब सैतानिक तो है। इनकी शक्तियां हिप्नोसिस वगैरह की जो चलती है ये सब सैतानिक, शैतान की शक्तियां, और इससे ये आपके ऊपर असर करते रहते हैं। इन शक्तियों को पहचानने के लिए भी आपको सहयोग में आना, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शक्ति कहां से घुस रही है, किस तरह से आप पे आघात किए जा रही और किस तरह से आपको वो सताने वाली है। अब डॉक्टर लोग हैं जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जानते ही नहीं कि हर पागल आदमी के अंदर कोई ना कोई भूत घुसा हुआ रहता है। वो इसको समझते नहीं, अब इसको विश्वास करते हैं बेचारे, और उसका असर उन पे आ जाता है। अब हमारे यहाँ आज ही वो चले गए साइकियाट्रिस्ट आए हुए थे लंदन से, उनको ये नहीं मालूम कि इनसे अपना बचाव कैसे करना है। जैसे समझ लीजिए किसी को टीबी की बीमारी हो गई तो हम लोग उससे बचाव करते हैं कि वो बीमारी अपने को लग जाएगी, लेकिन ये शैतानी शक्तियां, उससे बचाव करने के लिए हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम तो देख भी नहीं पाते कि कौन सी शैतानी शक्ति है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो इसको जानते, लेकिन हम लोग हो गए अंग्रेज, जैसे मैंने कहा, तो हम लोग इस चीज को नहीं जानते कि शैतानी शक्तियां संसार में किस तरह से कार्यान्वित होती हैं और किस तरह से हमें परेशान। लेकिन इसकी मात है, परमात्मा के आगे कोई भी चीज शक्तिशाली नहीं, सबसे शक्तिशाली चीज परमात्मा। और जब आप परमात्मा के बंदे हो जाते हैं तो वो आपको देखता है और आपको संभालता है। वैसे भी वो आपको संभालते रहते ही हैं, इसलिए थोड़ी मोटी चोट लग जाएगी किसी शरीफ आदमी को, छोटा मोटा हो जाएगा जैसे आपके हो गया। छोटे बच्चों को आप जानते हैं, ऊपर से बच्चे गिर जाते हैं, उनको कहते हैं देवदूत उठा ले। खासकर विशेष करके जो बच्चे प्रबुद्ध होते हैं, जैसे ये बच्ची है, ये पैदाइशी रियलाइज सोल है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ये बचपन से बीमार रहेंगे क्योंकि इनके ऊपर हमेशा शैतानी हल्ला होता है। हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो दोनों नाड़ियां मैंने आपको बताई थी सवेरे, उसे एक साइड में जब लेफ्ट में आप जाते हैं तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, मैंने सामूहिक सुप्त चेतन, और अगर राइट साइड में आप जाते हैं तो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस। लेफ्ट साइड में ऐसे लोग रहते हैं मरे हुए कलेक्टिव सबकॉन्शियस में
कि जो अभी तक तृप्त नहीं है, आपको परेशानी हो रही है, जो अभी तक तृप्त नहीं है और जिनकी आत्माएं अभी भटक रही हैं, लेकिन जो बहुत ही गंदे किस्म के, छोटे किस्म के, चोर उचक्के ऐसे लोग, और दूसरे किस्म के जो लोग होते हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, जैसे हिटलर स्टाइल के लोग, ये भी दूसरे साइड में अपने होते हैं, कलेक्टिव सामूहिक। आज एक सामने मुझसे कहा कि आप मुझे मंत्र दीजिए माता जी। जो लोग मंत्र देते हैं बड़े धोखे में आपको रखते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको किसी ने राम का मंत्र दे दिया, आप तो कभी पूछेंगे नहीं कि भाई हमें राम का मंत्र तुमने क्यों दिया। अब आप रटने लगे राम 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 राम। अब राम जो है वो कोई आपके नौकर तो है ना, उनको आप बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, आपका क्या अधिकार है? सोचने की बात है कि जब आपको अधिकार ही नहीं तो आपको बुला कैसे रहा। एक छोटी सी चीज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी हैं, उनको अगर आपको मिलना है तो क्या आप उनके पास सीधे जाकर के कह सकते हैं कि मुराद जी हमसे बात करिए? उनको मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है, 17 जगह आप जाइए, दौड़िए, इनसे मिलिए, उनसे मिलिए, तब मिल सकते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इतने सस्ते मिल जाएंगे आपको कि आप बस पुकारने लग जाए, वो आके हाजिर हो जाए। हो सकता है राम नाम का कोई नौकर ही हो इधर या उधर फंसा हुआ, जो आपके अंदर घुस आता है और आपको एकदम ऐसा लगता है कि वाह भाई मेरे को तो बड़ी शांति मिल गई, क्योंकि उसने आपका काम ले लिया, वो आपके अंदर आ गया, आपको लगा वाह साहब मेरा तो काम बड़ा जबरदस्त हो रहा। या आपने जाना नहीं कि आपने अपने को नहीं खोजा है, ये कोई दूसरा ही अपने ऊपर लाद दिया, और ये जो दूसरा लादा हुआ आदमी है इसको अपने एक ही शरीर पर आप लाने चले जा रहे हैं। 5-6 साल बाद आप देखिए आपका शरीर यूं थर लटाएगा और आदमी कमजोर हो जाता है। इन शक्तियों से भी परिचित होने की बहुत जरूरत है। सहयोग में आने के बाद जब आपके वाइब्रेशंस आते हैं तब आप देख सकते हैं कि आसपास में किस तरह की शैतानी शक्तियां भी चलती हैं और परमात्मा की शक्ति किस तरह से आपको हर चीज में कामयाब कराती हुई किस तरह से आगे बढ़ाती और किस तरह से वो रास्ता ढूंढ करके और आपको सही रास्ते पर पहुंचाती। ये देखने लायक चीज। इसके अनेक अनुभव लोगों को आए हैं और आपको भी आएंगे, इसलिए आप पार हो लीजिए और इस चीज को प्राप्त करें। मैंने आपको नाभि चक्र के बारे में भी बताया था कि इस चक्र में हमारी जो खोज है उसके बीज है। जब जानवर खाना खोजता है वो भी इसी वजह से, और इंसान जब परमात्मा खोजता है वो भी इसी वजह से। परमात्मा को खोजना भी मनुष्य के अंदर ही निहित बना हुआ है। इसकी खोज उसके अंदर है, वो चाहे माने या चाहे न माने। जब तक इसको वो पूरा खोज नहीं लेगा उसको तृप्ति नहीं आने वाली। वो अपने को भूखा रखे थोड़ी देर, लेकिन उसको चैन नहीं आने वाली। उसको परमात्मा को खोज के निकालना पड़ेगा। और जब वो परमात्मा को खोजने निकलता है तब चारों तरफ से सप्लाई भी शुरू हो जाता है। आप जानते हैं किस तरह के लोग संसार में आकर के परमात्मा के नाम पे कोई भी चीज बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और किस तरह से गलत सलत झूठ चीज आपको बेचते हैं। और उनके बारे में कुछ भी कहिए, उनके बारे में इतना अखबारों में निकलता है, छपता है, पर तो भी लोग उन्हीं के चरणों में चले जाते हैं। क्यों जाते? क्योंकि एक तरह की मंत्रमुग्धता है, हिप्नोसिस, एक झूठ है। उस झूठ को मान लो और उस झूठ से छुट्टी नहीं पाता। बहुत मुश्किल हो जाता है उनको झूठ से छुट्टी पाना। इसके चारों ओर जो आप देख रहे हैं हरा रंग आदि बनाया हुआ है, यही भवसागर है। मनुष्य के अंदर भी ये भवसागर है। इस भवसागर को पार करने के लिए कुंडलिनी को कोई ना कोई सोपान, कोई ना कोई ब्रिज बनना चाहिए, और उस ब्रिज को सिर्फ सहयोग में घटित होता है कि जब आप मेरी ओर हाथ किए हुए हैं या किसी भी आप ऐसे रियलाइज सोल की तरफ हाथ करेंगे तो जो आपके अंदर में चैतन्य की लहरें जाती हैं वो आपके हाथ से गुजर करके नीचे में वहां पर एक सोपान बना देते हैं। उस सोपान से ही कुंडलिनी ऊपर में चढ़ के आ जाती है। लेकिन अगर इसमें कुछ खराबी हो, इस सोपान में या आपके नाभि चक्र पे या इसके चारों तरफ फैले हुए इस भवसागर में जहां की गुरु के स्थान है, अपने यहां 10
गुरु माने गए हैं असल में। इसको कि प्राइमोर्डियल मास्टर कह सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आज बताया था आपसे। लेकिन झूठे गुरु भी बहुत है, बहुत ज्यादा गुरु हैं झूठे। और जिस आदमी ने किसी भी झूठ का पल्ला पकड़ा है, उसके लिए कुंडलिनी यहाँ से चलती नहीं, वहीं अटक जाती। उसके 2 चक्र पकड़ दिए, नाभि और ये। उस पर अगर किसी से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने बताया साहब फलाने ढोंगानंद भंगानंद जो भी नंद हो, नाम तो ऐसे उनके रखते हैं कि भगवान ही बेचारा थे, फलाने हमारे गुरु। अच्छा, तो कहा जाए कि भाई वो गुरु तो ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली नहीं रुकती है नाभि पर। अब आप हमारे पास पार होने के लिए आए हैं ना, आप अपना इलाज कराने के लिए आए समझ लीजिए। अब आपने कोई बदपरहेजी की तो हमें बताना होगा या नहीं। आपको अगर डॉक्टर कहे कि देखिए आपने खट्टा खाया इसलिए आपको नुकसान हो गया, तो क्या आप डॉक्टर से लड़ेंगे कि नहीं साहब डॉक्टर खट्टा खाना ही ठीक है? ये तो पागलपन की निशानी।